हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर है क्या है भाई 12 है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे ना। क्या एक अंक के जो प्रश्न आते हैं ना एग्ज़ाम में बोर्ड में, जैसे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू, ये सब ना वस्तुनिष्ठ है, खाली स्थान है, सत्य और सत्य है, ये सब को देखेंगे ना। जैसे क्या पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने ना। पहला क्या बोलता है, पढ़ो। क्या है भाई, द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, मतलब हमको एक बहुपद दिया हुआ है, ये वाला स्टैंडर्ड ही है, शून्यकों का योगफल है, बताना रहेगा। 4 ठने ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, माइनस बी अपान है ना। हाँ ठीक, इसमें किसी का डाउट है नहीं ना। हाँ नेक्स्ट चलते हैं, इसका बताओ चलो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9 आर, शून्यक बताना रहेगा ना इसका। तुक्कर नहीं मारना है, क्या होगा सी ना। हाँ चल, इसका हमें सॉल्व करना है ना। इसका शून्य क्या जीरोस क्या है, तो क्या करेंगे, जो हमको पॉलिनोमियल दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है, इसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं ना, फिर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये, कैसे करूँ इसको मैं, हाँ ट्रांसफर कर देता हूँ ना। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। इस 9 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मुझे स्क्वायर हटाना रहेगा, तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, अंडर रूट या वर्गमूल लेते हैं ना। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। क्लियर है इतना। फिर ये से ये कटा, ये से ये कटा, बचा क्या, एक्स इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 3। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, सी वाला ना। हाँ ये वाला समझ आया ना प्रोसेस। इसको हम लोग यहाँ पास फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं ना, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा, इसका भी जीरोस निकालना रहेगा, तीसरा वाले का। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्य क्या होगा, सॉल्व करके बताना है, तुक्का नहीं मारना है। 4 ठने हैं ऑप्शन है, किसी एक को बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या होगा, प्लस माइनस 1 ना, मतलब ए होगा ऑप्शन। कैसे होगा ये, शून्य क्या जीरोस निकालना भाई, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ। क्या करते हैं, इसमें फार्मूला का यूज करता हूं ना, कौन सा वाला, क्या है, हाँ जस्ट वेट, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना। 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो हमको ए का वैल्यू यहाँ पास हमको क्या दिख रहा है भाई, एक्स है ना, और बी का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स माइनस 1 इंटू क्या होगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो x माइनस 1 0 होगा, ठीक है, या ओ आर लिखेंगे इंग्लिश में ओ और करके, या x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा ना। ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू 1 होगा, या क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 1। x का 2 वैल्यू आया, क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, 1 एंड माइनस 1। ये हम लोग का आंसर है, ए वाला ना। क्लियर है इतना। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला, इसका भी बताओ, सेम ही है। क्या हो जाएगा इसका, ए वाला ना। हाँ किसी की डाउट है इसमें, ठीक।
आगे चलते हैं। पांचवा, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर फोर एंड माइनस वन देन इट्स फैक्टर आर। मतलब क्या बोला है, यदि बहुपद के शून्यक 4 और -1 है तो इसके गुणनखंड है, क्या होगा भाई? ए ऑप्शन होगा। जैसे कि हमको शून्यक या जीरो से हमको क्या दिया है, 4 एंड -1 ना, इसका क्या होता है, वेरिएबल से घटाते हैं ना, x - 4 एंड क्या होगा x + 1 माइनस माइनस प्लस, तो कौन सा हो जाएगा ये, ए वाला ना, ठीक। हाँ, 6 में क्या बोला है, इफ p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x + 6 देन p ऑफ 2 का वैल्यू चाहिए हमको। क्लियर है, हमको p ऑफ x ए वैल्यू दिया है तो x जगह क्या रखना है, आपको 2 रखना है। फिर ये जो p ऑफ x कौन सा वैल्यू दे रहा है ये बताना रहेगा। समझ आया क्वेश्चन? करो चलो, 1 मिनट का समय है। नहीं आया? अरे देख, हमको p ऑफ x के वैल्यू ये दिया हुआ है ना, p ऑफ 2 मतलब क्या है भाई, x की वैल्यू क्या है, 2 है, x बराबर 2 रखो, जो आएगा आंसर उसको टिक करेंगे भाई। 8 आया, हाँ। बाकी बच्चों से? एट आया ना। हुआ सभी सॉल्व? p ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x + 6 है ना। हमको क्या चाहिए भाई, p ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। मीन्स क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं ना, क्या हो जाएगा ये, p ऑफ 2 इक्वल टू, भाई साहब 2 × 2 स्क्वायर माइनस 3 × 2 + 6 है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, माइनस कितना होगा ये 6 है ना, +6, ये से कटा, बचा क्या, 8। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्लियर है इतना? इसको सॉल्व करो, ये भी बहुत इजी है। अ फैक्टर ऑफ x² - 16 इज, मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा बताना रहेगा। सॉरी, x² - 16 का एक गुणनखंड है, कौन सा होगा, x + 4, ये वाला होगा ना। कैसे होगा सभी को पता है, फिर भी देख लो क्या होगा भाई, x² - 16 हमको दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या होगा, x² - 4 का स्क्वायर। और ये हमको दिख रहा है ना कैसा फॉर्मूला, कौन सा यूज करेंगे इसमें, a² - b², क्या होता है ये, a - b × a + b ना, क्या हो जाएगा ये, x - 4 × x + 4, ये तो इसका आंसर होगा क्या, सी ही। ठीक है, क्लियर है ना इतना? इसको बताओ, ये तो फॉर्मूला ही हो गया। फैक्टर ऑफ a² + 2ab + b² r, मतलब इसका गुणनखंड है, सी होगा। ठीक, क्या हो गया यार, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसका बताना क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x² + 4√3x + 3, इसका शून्यकों का योगफल निकालना रहेगा। ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर बताओ, -√3 बी होगा। बाकी बच्चों से, ए होगा। तुक्का लगा रहे हो क्या? अरे तुक्का नहीं लगाना भाई, सॉल्व करो।
वरना तुक्का में हट जाएगा वो। इसको अच्छे से कर लेते हैं यार। -√3 सभी भी आ रहा है, ठीक देख लो ना। यहाँ पास a का वैल्यू क्या होगा बेटा, 4 होगा ना। b का वैल्यू क्या होगा, 4√3 ना। c का वैल्यू क्या होगा, 3। और हम लोग जानते हैं क्या, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a ना। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करना है। माइनस b का वैल्यू क्या है, ये ना 4√3, और a का वैल्यू क्या है 4। ये कट गया, बचा क्या, -√3। ये हम लोग का आंसर होगा, कौन सा, b। इसका बताओ, और सेम ही है। क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 7x - 9 इज, हाँ -7/2 सी ना। ठीक, कैसे होगा, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पास 2 है, b का वैल्यू क्या है 7 है, एंड c का वैल्यू क्या है -3 ना। हमको क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस या शून्यकों का योगफल ना। इसका फॉर्मूला होता है क्या, -b/a। वैल्यू पुट करते हैं, -7, b का वैल्यू 7 है, एंड a का वैल्यू क्या है 2। क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। इसको हल करो चलो। सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² + x - 12 इज, बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल है। योगफल होगा ना, ये योगफल लिखा है, बताओ चलो। ऑप्शन नंबर कौन है, ए ना। देख लेते हैं ना भाई, ए का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 1 है, बी का वैल्यू क्या है 1 है, एंड सी का वैल्यू क्या है -12 ना। हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा ना। क्या होता है बेटा ये, -b/a। क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू क्या है 1 है, एंड a का वैल्यू क्या है 1। इसको हल करेंगे कितना आएगा, -1। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक, क्या होगा इसका, इसका भी सेम है, बताओ। बाकी बच्चों से ठीक है, इसको बताना है क्या, नहीं ना। हाँ, क्या बोला है 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, बताओ चलो। सी नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। सी जो है बहुपद नहीं है ना। चल, आंसर सही है नहीं, बात देखेंगे फिलहाल। क्यों नहीं है वो, जरा बताना तो। हाँ, और किसी का लॉजिक कुछ। पॉलिनोमियल या बहुपद मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा, बताओ। हाँ ठीक, क्या है अभी हम लोग के पास एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसका जो वेरिएबल रहता है ना उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन ना। यदि ये है तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल ना। हमको कोई व्यंजक दिया हुआ है, यदि उसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। तो यहाँ पास देखते हैं ना, तो इसमें चर क्या है बेटा, x है ना। तो क्या है इसमें पावर 2 है, इसका क्या है 1 है, और क्या है यहाँ पास 0 होगा ना। ये सब होल नंबर में आता है, मतलब हो जाएगा।
यहाँ आते हैं, क्या है इसमें, क्या है 1 है पावर ना, इसका कुछ नहीं मतलब 0, ये भी है होल नंबर में आता होगा। यहाँ आते हैं, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर मतलब 2 है, यहाँ क्या है भाई 1/2 है, और क्या है 0, 2 और 0 तो आ रहा है ना क्या होल नंबर में या पूर्ण संख्या में, बट ये वाला नहीं होता है, इस कारण ये नहीं होगा ना। फिर यहाँ आते हैं, इसमें क्या है चर का घात 2 है, फिर क्या है इसमें 1 है ना, फिर क्या है 0 है, और ये होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, मतलब हो जाएगा। हमको क्या पूछा था, बहुपद नहीं है करके ना, तो सी होगा करेक्ट। क्लियर है सभी को? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट में। इसका क्या करना है, योग करना रहेगा। बताओ, जोड़ना है ना, हमको 2 बहुपद दिया हुआ है, कौन कौन सा है भाई, 3x + 5 एंड 3x - 2, इसका सम करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। 6x + -3 क्या होगा आंसर, डी या बी होगा, बी ना, देख लो क्या होगा। जैसे कि हमको दिया क्या 3x + 5 प्लस जोड़ना रहेगा ना 3x - 2, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं 3x + 3x कितना होगा 6x, 5 में से 2 घटा रहे कितना आया 3, आंसर क्या होगा, क्या हो गया, क्या होगा, क्या बोल रहे हो, कुछ डाउट है इसमें? हाँ हाँ, ये ऑप्शन मिस्टेक हुआ होगा, ये प्लस है ना, ठीक है, ये वाला होगा। चलिए इसका बताओ, क्या लिखा है, इफ डिवाइजर ऑफ f(x) इज x + a देन रिमाइंडर विल बी, मतलब यदि f(x) का भाजक x + a है, x + a है तो शेषफल होगा, क्या होगा बताओ, f ऑफ माइनस है ना, ऑप्शन बी, आगे पीछे हो गए देख लेना उसको। क्लियर है ना, ये किसी की डाउट है इसमें? ठीक, क्या है, इफ डिवाइजर ऑफ f(x) इज x - a देन रिमाइंडर विल बी, यदि f(x) का भाजक क्या है भाई x - a है तो शेषफल होगा, कौन सा होगा, ए होगा ना। क्या रहता है रूल, इसको लिख लेते हैं, जो भाजक दिया रहता है हम लोग क्या करते हैं उसको 0 के बराबर रखते हैं ना, इससे हम लोग वेरिएबल या चर का मान निकालेंगे, मीन्स x का मान निकालें। अब इस x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, भाज्य या डिवाइडेंड में, कहाँ भाई ये वाला ना, f(x) रखेंगे, क्या हो जाएगा ये f(a) होगा ना, अरे यार f(a) होगा, f ऑफ a, ऑप्शन ए। क्लियर है, इसका बताओ चलो, ए होगा या बी होगा, हाँ ठीक, ए है ना इसका आंसर। क्लियर है सभी को? फिर यहाँ आते हैं ना, क्या लिखा है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x = x² - 5x + 6 विल बी, बहुपद p ऑफ x, ये हमको दिया है, शून्यकों का योगफल बताना रहेगा, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए ना, देख लेते हैं। ए का वैल्यू हमको क्या दिया है 1 है ना, बी का वैल्यू क्या है -5 है, एंड सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 6 है ना। हमको शून्यकों का योगफल या सम ऑफ जीरोस निकालना रहेगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है -5, ठीक है, अपान ए का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस हुआ 5/1 मीन्स कितना आया 5,
आंसर होगा क्या, सी। किसी की डाउट नहीं है ना इसमें? इसको बताओ भाई क्या लिखा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 विल बी। मतलब हमको एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य कौन है ये बताना रहेगा। बताओ चलो। क्या होगा, -1। ठीक, चेक कर लेते हैं ना। इसको हमको सॉल्व करना है। एक तो तरीका होगा क्या भाई, जो ऑप्शन में दिया ना नंबर्स, एक्स बराबर इसमें रखो, जो जीरो देगा हल करने के बाद ना वो उसका आंसर होगा। या दूसरा तरीका क्या रहता है भाई, ये जो दिया है क्या पी ऑफ एक्स है ना, ये इसको जीरो के बराबर रख कर सॉल्व करो। जैसे क्या, पहले इसको करते, लॉन्ग वाला पहले करते ना, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर है? हमको शून्य या जीरोस निकालना है। क्या रहता है रूल, जो भी हमको बहुपद या पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं ना। ऐसे रखा मैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास a का वैल्यू क्या है बेटा 1 है ना, एंड b का सॉरी c का वैल्यू क्या है -4, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, दोनों गुणा क्या कितना आया 4। अब इसका फैक्टर निकालते हैं 4 का, क्या होगा 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2 होगा। फिर क्या करते हैं b को उठाते हैं, कितना है b का वैल्यू -3 है ना, तो मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ नंबर, क्या होगा 3 होगा। अब 3 को 2 भागों में तोड़ना रहेगा, जिसको गुणा करे तो 4 आए, मतलब इसी में से कोई एक कॉम्बिनेशन होगा ना। और c का वैल्यू क्या नेगेटिव है, घटाने पर हमको क्या चाहिए 3, तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा 4 और 1 होगा ना, मीन्स क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स को अंदर गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, -1 का अंदर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। ऐसे पेयर बनाएंगे ना, क्या हो जाएगा ये x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 कॉमन होगा ना इसमें, इक्वल टू 0। अब इसमें दो टर्म है, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है भाई x माइनस 4 आ रहा है ना, इसको बाहर निकाले, बचा क्या x प्लस 1, ये बचा है इक्वल टू 0। हम लोग के पास दो ठने एक्सप्रेशन है या व्यंजक है, जिसको गुणा कर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो पहला वाला 0 होगा, मीन्स x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या और ओवर ना क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 4 होगा, या क्या होगा ये x इक्वल टू -1। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 4 एंड -1, ये हम लोग का आंसर है। तो ऑप्शन में क्या है भाई -1 है ना, ये वाला हो जाएगा। या हमको ऐसा नहीं जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे क्या ये डी का ही बताते हैं ना, x इक्वल टू क्या -1 कहाँ रखना रहेगा, यहाँ पास ना, यदि यहाँ रखने पर 0 हो रहा है, मीन्स क्या होगा ये वाला सही रहेगा। करके बताऊँ इसको, क्या हो जाएगा बेटा, देखो इधर p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ठीक है। क्या होगा ये -1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 इंटू 1 1 आया ना, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 इंटू 1 3 हो गया -1, इसको जोड़ेंगे कितना होगा ये 4 - 4 0 आया।
शून्य हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है इसका क्या होगा, शून्य क्या जीरोस होगा, बाकी सब नहीं होगा ना भाई। क्लियर है इतना? ठीक। इसको बताओ, यदि p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस ए का भाजक x प्लस ए है, यदि ये है ना तो हमको क्या बताना रहेगा, रिमाइंडर बताना रहेगा, या शेषफल क्या होगा ये बताना है ना भाई। चलो बताओ। -3a, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? क्या करना भी, जो हमको भाजक दिया ना इसको जीरो के बराबर रखेंगे। क्या है, p ऑफ x इक्वल टू जीरो रखे ना, p ऑफ x की वैल्यू हमको क्या दिया है, 2x माइनस ए इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा रख दिया मैं, इसका नहीं करना भाई, हमको भाजक का रखना ना, डिवाइजर का। मैं डिवाइडेंट या भाजक रख दिया, जो कि गलत हो रहा था। इसको जीरो के बराबर रखेंगे, क्या होगा, x प्लस ए इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू माइनस ए ना। अब इस x इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखते हैं ना। क्या होगा ये, p ऑफ माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस ए क्या होगा ये, माइनस प्लस माइनस 2a माइनस ए ना, साइन सेम है तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये, -3a। ये हम लोग का क्या है आंसर, मतलब ऑप्शन ए। क्लियर है? यहाँ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त खाली स्थान भरना रहेगा ना भाई, रिक्त स्थान भरे करके लिखा है। बताओ पहला क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। क्या होता है, 2 होता है ना। किसी की डाउट है? यदि एक घात वाला पॉलिनोमियल या बहुपद होता तो उसका जीरोस क्या हो जाता, 1 ना। क्लियर है? ठीक। यहाँ आते हैं, क्या दूसरा में क्या बोला है, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, रिमाइंडर इज। क्या है भाई, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, बताओ। क्या होगा इसका आंसर, वन आ रहा है। ठीक, देखते हैं ना क्या है भाई, जो डिवाइज़र या भाजक है उसको अपन जीरो के बराबर रखेंगे, ऐसे रखे। मुझे x के वैल्यू चाहिए, ट्रांसफ़र किया ना, -1 आया। अब क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 कहाँ रखेंगे, डिवाइडेंट या भाज्य में। यहाँ क्या है बेटा, ये वाला ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये क्या था, मान लो बात p ऑफ x है, x जगह हमको क्या रखना है, -1। क्या हो जाएगा ये, p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1। ये क्या होगा, ये -1 का स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होगा, 1 प्लस 1 आया। ठीक है, कितना होगा ये, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3।
वन कैसे आया था भाई? जादू से या गलती से? कुछ डाउट है इसमें? इसको बताओ चलो, क्या होगा? ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, रिमाइंडर इज, बहुपद एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेष पर होता है, क्या होता है? हाँ, एफ ऑफ ए या माइनस ए? माइनस ए ना, अरे ए बस होगा, ये प्लस रहता तब माइनस होता ना। इसका क्या होगा बताओ जरा? हमको एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? पी ऑफ माइनस वन। मतलब क्या है भाई, इसमें आप लोग क्या करोगे? एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करना है, बस रखना रहेगा। ट्राई करो। हो गया? क्या आ रहा है आंसर? -29। ठीक, देखते हैं बाकी बच्चों का। चलो देखो, टाइम जो नहीं देते इसमें। तो क्या होगा ये? P ऑफ माइनस वन इसमें रखे ना, क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू माइनस वन की पावर 4 ना, माइनस वन का क्यूब प्लस 30 इंटू माइनस वन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, माइनस वन की पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा? जैसे यहाँ देखो, माइनस वन की पावर क्या है? 4 है, मीन्स क्या होगा ये? माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। और एक को किसके साथ, मतलब एक को खुद के साथ कितना बार भी गुणा करते हैं ना, क्या आता है? वन ही आता है। तो क्या हो जाएगा? वन आएगा। क्लियर है इतना? क्या होगा ये? 3 इंटू वन हो गया, माइनस, इसको देखते हैं ना, क्या है? माइनस वन की पावर 3 है, क्या होगा बेटा ये? माइनस वन की पावर 3 मीन्स क्या होगा? इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस वन। क्लियर है इतना? माइनस प्लस माइनस 30 हुआ, माइनस वन, ये से ये कट गया, बचा क्या? 3, 1 इंटू थ्री मीन्स 3 हो गया, माइनस 30, कितना आ जाएगा ये? -27। इसका आंसर क्या होगा? -27। ठीक है, इसको हल करो भाई। इसका शेषफल क्या होगा बताओ? ऐसा क्वेश्चन बहुत किए अभी। बहुत बचा हुआ है। क्या होगा पांचवा का? जीरो आ रहा है सभी से?
चलो देखो क्या होगा। हमको क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को किससे डिवाइड करना रहेगा, एक्स प्लस 4 से ना। तो क्या रहता भाई, जो भाजक या डिवाइज़र ये हमको दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखेंगे। एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, कितना आएगा, -4। अब इस एक्स के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे ना, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये -4 की पावर 4 -16 क्या होगा, -4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 4 इंटू 4 16, कितना आया 16 -16 कितना हो गया 0। तो इसका क्या होगा, रिमाइंडर 0। क्लियर है इतना, ठीक। इसको हल करो, इसको जोड़ना रहेगा, कितना आएगा ये, हाँ x प्लस 3 प्लस क्या है, x प्लस 4, ये हमको दिया है, इसको जोड़ेंगे ना। x प्लस x कितना होता है, 2x हुआ, 3 प्लस 4 7। आंसर क्या होगा इसका, हाँ सॉरी 2x प्लस 7, ये हम लोग का आंसर है। 7th में आओ, चलिए इसका बताओ। इन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 द कोफिशिएंट ऑफ x, हमको एक बहुपद दिया हुआ है, x का गुणांक या कोफिशिएंट बताना रहेगा। क्या होगा, इसमें किसी की डाउट है, नहीं ना, यदि है तो पूछ सकते हैं ना भाई। क्या लिखा है, इन पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नंबर ऑफ जीरोस आर, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यकों की संख्या है, कितना होगा, 2 होगा ना। एक क्या है, द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो से शून्य कितना होता है, दो ठने होता है ना। शून्यकों की संख्या बोल रहा है, शून्य क्या है ये नहीं पूछा ना हमको, नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, जीरोस कौन है ये नहीं पूछा है। तो क्या होगा इसका आंसर 2। क्लियर है। यदि मेरे पास पॉलिनोमियल कुछ ऐसा रहता है ना, क्या पाई एक्स स्क्वायर प्लस √11x प्लस 1, ये हम लोग को दिया हुआ है, तो इसका जीरोस या शून्य, नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों की संख्या कितना होता, 2 ठने होता। क्लियर है, ठीक। यहाँ आते हैं ना भाई, इसका बताओ चलो, ये तो फॉर्मूला ही है, क्या होगा इसका आंसर, माइनस, हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है ना, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ C/A होगा ना, ठीक। 10वां बताओ इसका, सम ऑफ जीरोस बोला, शून्यकों का योगफल है ना, योगफल क्या होगा बेटा इसका, -10। हाँ देख लेते हैं ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला, -B/A होता है, और यहाँ पास माइनस, B का वैल्यू क्या है बेटा 10 है ना, और A का वैल्यू क्या है 1 है, तो हल करेंगे कितना आएगा, -10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -10। क्लियर है इतना। इसमें आते हैं, क्या लिखा है, इन पॉलिनोमियल, इसको कर चुके हैं क्या, फिर भी बताओ इसका आंसर क्या होगा। A का वैल्यू क्या होगा, चल शॉर्ट में देखते हैं, 1 होगा, B का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, C का वैल्यू क्या है -12। शून्यकों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A ना, तो C का वैल्यू क्या है बेटा -12 है, और A का वैल्यू क्या है 1, कितना हो जाएगा -12 ना, ठीक। यहाँ आते हैं, इसका योगफल क्या होगा जरा बताना, 8x और, हाँ ठीक, इसको जोड़ना रहेगा, क्या होगा ये 5x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2, ये से ये कटा, बचा क्या 5x प्लस 3x 8x है ना। क्लियर है, ट्रू फॉल्स बताना रहेगा, सत्य और असत्य ना। क्या लिखा है, देयर आर मैक्सिमम 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब क्या बोला है, द्वितीय घात के बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। ट्रू है फॉल्स है,
समझ आया क्वेश्चन कि नहीं? तो क्या होगा ये, सही है गलत है ये? सही, हाँ ठीक। दूसरा हो भाई, लेंथ ऑफ वन सेगमेंट इज 4 यूनिट इफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8x यूनिट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। मतलब यदि 8x इकाई लंबाई वाले रेखाखंड को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो एक खंड की लंबाई 4 इकाई होती है। क्या ये सही है गलत? क्यों सही है भाई? हाँ, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, एक रेखाखंड दिया हुआ है, मान लो बात क्या है, ये है ना, इसका हमको लंबाई और क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक से 8x दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 भागों में बांटते हैं ना इसको हम लोग, ऐसे बांटा मैं, तो कितना होगा ये 4x होगा, और ये क्या होगा 4x है ना। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 इकाई बोला है, ना कि 4x बोला है। यदि ये 4x रहता तब सही हो जाता, बट हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 इकाई बोला है ना, इस कारण क्या होगा, ये गलत होगा। किसी कुछ डाउट है? यहाँ आओ भाई, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। यदि शेषफल शून्य है तो भागफल और भाजक भाज्य के कारक है या गुणनखंड है ना। क्वेश्चन एंड डिवाइजर आर फैक्टर ऑफ डिवाइडेंट इफ रिमाइंडर इज 0। ट्रू है फॉल्स है? सही है ना, समझ आया ये? जैसे क्या, मान लो बात संख्या में देखते हैं ना हम लोग, जैसे क्या मैं 12 को मैं 4 से भाग दिया ना, कितना बार में जाएगा ये, 3 बार में 12 आया, घटाया कितना, 0 आया ना। क्या बोला है भाई, यदि शेषफल शून्य है ना, शेषफल या रिमाइंडर 0 है, तो भागफल और भाजक मतलब डिवाइजर एंड क्या है कोसेंट, क्या है भाई कारक या फैक्टर है कि नहीं पूछा है। ये कब होता है भाई, जैसे क्या ये इससे भाग जाता है पूरा तरीका से तब होगा, और जाता ही ना, 4 के टेबल में 12 आता ही है, और वैसे क्या 3 के में भी जाता है। क्लियर है ये, समझ आया? वैसे क्या पॉलिनॉमियल में हो जाएगा ये, क्लियर है इतना? इसका बताओ, ट्रू होगा ना, गलत क्यों होगा? हाँ, सही फॉर्मूला क्या होगा इसका, इंग्लिश में पहले लिखते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या होगा कोसेंट प्लस रिमाइंडर होगा ना। हिंदी में क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होगा ना। क्लियर है इतना? इसका बताओ भाई, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या गुणांक क्या है, शून्य है, सही है गलत है? तो क्या होगा इसका गुणांक 1, ठीक, ये गलत है ना। यहाँ आते हैं भाई, लास्ट ऑप्शन है, क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइडेंड बट मोर देन कोसेंट। मतलब क्या बोला है, शेषफल की घात भाज्य से कम लेकिन भागफल से अधिक है। क्या ये सही है गलत, ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। गलत होगा, हाँ। गलत क्यों है, फॉल्स क्यों है? जैसे क्या इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना, एक छोटा सा लेता हूं मैं एग्जाम्पल। जैसे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, मैं इसको x प्लस 1 से भाग देता हूं मैं, ठीक है, तो मुझे इसको भाग देना रहेगा, तो क्या करते हैं, इसको पावर के अकॉर्डिंग जमाएंगे, पहले से जमा हुआ है ना,
दूसरा स्टेप क्या रहता है इसका, यदि कोई टर्म मिसिंग है उसे हम लोग क्या करते हैं, जीरो के कोफिशिएंट के रूप में लिखेंगे ना, मीन्स क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 1 होगा ना, ये हो गया। अब मुझे इसको भाग देना रहेगा, तो क्या है भाई, मुझे इसको कैंसिल करना है। क्या रहता है रूल, भाजक या डिवाइजर का इसमें क्या गुणा किया जाए, कि क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, ये एक्स होगा ना, एक्स स्क्वायर दोनों से गुना होगा, प्लस एक्स हो गया। इसको घटाते हैं, प्लस एथ माइनस होगा, प्लस एथ माइनस, ये कट गया, बचा क्या, माइनस एक्स माइनस 1, हाँ सॉरी प्लस 1, इतना हुआ, ये तो नहीं आएगा। फिर आते हैं क्या, x में क्या गुणा किया जाए, कि क्या होना चाहिए, माइनस एक्स, क्या होगा, हाँ -1 ना, क्या हो जाएगा बेटा ये, माइनस एक्स माइनस 1। इसको घटाना रहेगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस और माइनस कट गया, बचा क्या, प्लस प्लस 2 आया। हमको क्या चाहिए था, शेषफल की घात, हाँ यहाँ आते हैं ना, क्या बोला है, शेषफल की घात भाज्य से कम, देख डिवाइडेंड ये है, भाज्य ये है ना, ये वाला यूज़ करता हूँ, ये है भाई, क्या है, डिवाइडेंड या भाज्य है, शेषफल का घात क्या है, कम ही है, इसका क्या है, 0 आ रहा है ना, क्लियर है, ये क्या है, 0 है घात का, और भागफल से अधिक है बोला ना, भागफल ये है, कोशंट है, पर इसका घात तो 1 आ रहा है ना, ये 0 है, तो क्या 0 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई, इस कारण क्या है, ये गलत है। समझ आया कुछ, ठीक, किसी का डाउट है इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग क्या क्या देख चुके हैं भाई, क्या पढ़े आज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना, दूसरा क्या देखे, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान, तीसरा क्या था, ट्रू फॉल्स, सही गलत। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 ना, इसमें किसी का डाउट है, ठीक भाई।